एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जा और इस पत्थर का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना पत्थर को बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे जा। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया, उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 50 लाख में बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, करोड़ में दे दे या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया, उससे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाए और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहां से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ बताए और जौहरी ने इससे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उससे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ। तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए।
मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचे। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूं। मुझे पहले की तरह गुस्सा ही नहीं आता है। पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन ही नहीं करता है। लेकिन मेरा दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के पास आना जाना बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ के तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ के तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो, यह मेरा इलाका है। साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूं। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उससे मारने चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है। उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे।
जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सके। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहे।